हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये हमारा 14 नंबर है। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है। देखो फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर हमारा टाइप जो गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है जैसे रिक्त, यहाँ पर क्या है रिक्त अनुपात खाली, फिर यहाँ पर जो है सम अनुपात है। क्या है यहाँ पर सम अनुपात। ठीक है, यहाँ पर है सम अनुपात, फिर यहाँ पर दे रखा मतलब कि अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रिक्त शब्द से जो शब्द बना है हमारा खाली शब्द बना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि समान बताना। जैसे यहाँ पर रिक्त के समान क्या है खाली। ठीक है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना होता है कि दीर्घ के समान अगला शब्द बनता है कि यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। ठीक है, आप समझ होंगे कि आपको पता है रिक्त से हमारा खाली जो है, मतलब कि रिक्त का मतलब क्या है खाली। जहाँ पर हमारा रिक्त होता है उसको हम क्या खाली स्थान बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घकार, दीर्घकार का मतलब क्या होता है, दीर्घकार का मतलब प्रप्तांग होता है, या छोटा होता है, या प्रचुर होता है, या विशाल होता है। ठीक है, दीर्घकार का मतलब होता है क्या होता है विशाल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दीर्घकार होता है बड़ा, मतलब बड़ा मतलब कि विशाल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है, उसका चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे लिखा पी आर, फिर देखा यहाँ पर डैक्स, और यहाँ पर बाई, फिर डैक्स डैक्स, फिर आर ए, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या खाली स्थान पर हमें लेटर भरने हैं और हमें ये पता करना है कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से लेटर आएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के सवाल कराता हूँ। आपको पता है हम सिंपली इसमें कैसे लेटर भरते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमारा खाली स्थान है। ठीक है, हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है जैसे हमारा आर, तो हमें यहाँ पर आर से इधर देखना कि यहाँ पर आर से इधर कहीं भी देख सकते हैं आर से इधर यहाँ पर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा आर है, आर से इधर मतलब कि इसके साइड में क्या ए है, तो यहाँ पर आर के साइड में इधर को हम ए बना देंगे सिंपली। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर बाई है। ठीक है, अब हम देखें कहीं भी बाई से इधर यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा कहीं बाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि हमारा कहीं बाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हम जैसे हमारा आर है, आर से इधर देखें, आर से इधर क्या आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर आर से इधर क्या हमारा पी है, तो यहाँ पर जो आएगा पी आएगा। ठीक है, पी आएगा। ठीक है, अब हम देख सकते कहीं भी पी से इधर को क्या है। देखो जैसे यहाँ पर पी है, पी से इधर क्या दे रखा जेड दे रखा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा जेड आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखो ए है, ए से इधर हमें भरना है, तो ए से इधर देखेंगे हम कहीं भी, जैसे हमने ए से इधर यहाँ पर भरा, ए से इधर क्या बाई है, तो यहाँ पर क्या बाई को भर दें। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो पी है, फिर पी से इधर हमें भरना है। ठीक है, अभी हमने पी से इधर देखो यहाँ पर आर है, तो हम यहाँ का आर को भर दें। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए है, तो ए से इधर देखें हम, ए से इधर जैसे यहाँ पर ए से इधर हमारा क्या बाई है। ठीक है, अब हमारा इसमें देखो हमारा पैटर्न क्या का बना है, यहाँ पर बना पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, मतलब कि हमारा पैटर्न जो बना 5-5 शब्द लेटर का बना। ठीक है, 5-5 लेटर, जैसे पी आर ए वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पर पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से हमारा क्या पैटर्न बना। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने कौन कौन से लेटर भरे। ठीक है, तो देखो हमने कौन कौन से लेटर भरे, जैसे कि यहाँ पर ए है, अगला जेड भरा है। ठीक है, फिर क्या भरा है, पी भरा है, पी के बाद फिर से हमने बाई भरा है। ठीक है, बाई के बाद फिर आर भरा है, आर के बाद क्या भरा है, फिर से बाई भरा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाले लेटर हमारा किस ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई और वाई, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर 2 आकृति दे रखी है। ठीक है, आपको सिंपली पता है मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के सवाल कराता हूँ। ठीक है, ये मैं 2 आकृति देके सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम इन दोनों आकृति में कॉमन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कहीं कॉमन है, जैसे यहाँ पर हरा है, इसमें भी हमारा हरा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर कहीं हमारा कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ पर पीला लाल, पीला लाल, मतलब कि और कोई कॉमन नहीं मिला। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉमन जो मिला हरा हरा मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख लेंगे हरा। ठीक है, यहाँ पर लिख ले मान लीजिए हरा। ठीक है, हरा हरा। ठीक है, यहाँ पर हरा और यहाँ पर भी लिख लेते हैं हरा हरा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या हरा लिख लिया। ठीक है, अब देखो हरा के बाद अब यहाँ से जैसे पहले आकृति को देखते हैं, यहाँ पर हरा के बाद यहाँ पर इसको चलेंगे हम घड़ी की दिशा में कि लोग भाई हम इसको क्या चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हरे के बाद यहाँ पर देखा लाल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख लें, ऐसे लाल को लिख लें, क्या है लाल। ठीक है, लाल लिख लिया, फिर लाल से यहाँ पर फिर से इधर को चलेंगे, जिधर को हमारी घड़ी की सुई घूमती है ना उस दिशा में हमको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल के बाद क्या देखा पीला, तो यहाँ पर हम क्या नीचे को पीले को लिख लें, क्या लिख लें पीला। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर पीला। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखें जैसे हरा, तो हरा यहाँ पर है, यहाँ से हम इधर को चलेंगे, यहाँ पर क्या गुलाबी, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा गुलाबी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गुलाबी लिख लिया शॉर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुलाबी के बाद चलेंगे हम फिर क्या काला, तो यहाँ पर क्या देखा हमारा काला। ठीक है, क्या देखा काला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा काला हो गया। ठीक है, अब देखो अब जो एक दूसरे के सामने है ये क्या एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हरा का विपरीत हरा,
लाल का विपरीत क्या है, गुलाबी, और पीले का विपरीत क्या हो गया, काला। ठीक है, हमसे पूछा क्या, लाल का विपरीत। ठीक है, तो हम देखें लाल के सामने कौन सा, देखो यहाँ लाल के सामने क्या देखा, गुलाबी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा क्या, गुलाबी। ठीक है, तो यहाँ पर लाल के सामने जो है गुलाबी क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लाल का विपरीत होगा वो क्या होगा, गुलाबी होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे गुलाबी हमारा किस ऑप्शन है, तो गुलाबी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि एक कूट भाषा में JSM बराबर 57 लिखा है, 157 सॉरी, और लिखा है, और PSJ बराबर लिखा 507 है, तो P का कोड क्या होगा। ठीक है, सिंपली हमें पता है, देखो जब भी हमसे एक लेटर का पूछता है तो हाँ हम क्या करते हैं, उसमें सिंपली हम देखते हैं, उसमें कॉमन देखते हैं और उसको काट देते हैं। ठीक है, जो बचता है वो उसका कोड निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें कॉमन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर PS और J, और यहाँ पर क्या है JSM। देखो J से यहाँ पर, यहाँ भी J है और यहाँ भी J है, मतलब कि J से J कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों J से J कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कॉमन, अब हम ऐसे क्या देखें अंकों में, यहाँ पर देखो क्या है 157 और यहाँ पर कितना 507। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 है, मतलब 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, जैसे J से J काटा हमने। ठीक है, जैसे मतलब J से J कट गया हमारा। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे 7 से 7 कट गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम और देखते हैं, जैसे लेटर यहाँ पर S है और यहाँ भी S है, तो हम क्या इसको S को भी काट देंगे और इस वाले S को काट देंगे। ठीक है, ऐसी संख्या में देखेंगे, अब संख्या में यहाँ पर 5 है, यहाँ भी क्या हमारा 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा M है और यहाँ पर P है, मतलब अलग अलग लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, जैसे M और यहाँ पर क्या 1 है और यहाँ पर हमारा क्या दे रखा, यहाँ पर हमारा 0 बचा, मतलब कि कहना क्या, यहाँ M का कोड जो बचा 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पर P का कोड जो बचा कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, कितना बचा, 0। ठीक है, और हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था P का कोड। ठीक है, तो हम पर क्या P का कोड हमारा क्या है, 0 आया। क्या है, 0। तो हम देखेंगे 0 हमारा किस ऑप्शन है, तो 0 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, हमारे यह आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें क्या दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक है, आपको सिंपली पता है दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण का मतलब होता है दाईं ओर पलटना। ठीक है, और जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि नीचे की ओर पलटना। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पर हमसे पूछा है दर्पण का, तो दर्पण का मतलब हम इस आकृति को, पूरी आकृति जो दे रखी है इसको हम दाईं ओर पलट देंगे, और दाईं ओर पलटने के बाद ये आकृति हमारी कैसे दिखे। ठीक है, जब हम इसको दाईं ओर पलटेंगे तो ये त्रिभुज जो हमारा डबल वाला ये ऊपर का ही रहेगा। ठीक है, बस क्या है, ये इधर है और फिर ये क्या इधर आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज जो फिर क्या इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसी, देखो यहाँ पर तो ये आकृति ऐसी तरीके से सेम, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा ये वाली इसको आकृति देखो, जैसे कि मतलब ये इधर आएगी, ये इधर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये आएगी, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ये वाली आकृति इसका मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चाहे हम इसको और देख सकते हैं चेक करके, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारी आकृति ये वाली इधर आनी चाहिए थी ऊपर की साइड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए ये भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर देखो ये पूरी आकृति चेंज कर दी, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है और इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा, यहाँ पर कहा है, देखो आपको तो पता है दिशा, देखो हमारी दिशा कौन कौन सी होती है, देखो ऊपर जो होता है ये इसको बोलते हैं हम उत्तर। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर। ठीक है, उसके अपोजिट, उत्तर के अपोजिट क्या होता है, हमारा दक्षिण होता है। ठीक है, दक्षिण। और हमारा राइट हाथ में क्या होता है, राइट हाथ में की तरफ जो होता है, कहीं भी आज मतलब आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो ना, ठीक है, कहीं भी बैठो आप, जहाँ कहीं भी बैठो उसको हम ऊपर इस तरह से आप बना लो, और यहाँ पर देखो ऊपर मतलब कि उत्तर, नीचे दक्षिण, और यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ क्या होता है आपका पूर्व होता है। ठीक है, और इसके इधर क्या होता है पश्चिम होता है। ठीक है, इसको हम क्या पश्चिमी हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहा है यदि पूर्व उत्तर बन जाता, मतलब कि जो पूर्व है ये वाला, ये पूर्व जो है ये उत्तर बन जाता है, मतलब ये वाला पूर्व जो उत्तर बन जाता है, मतलब इधर आ रहा है। ठीक है, ये घूम के इधर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम जो है दक्षिण बन जाता है। पश्चिम हमारा कौन सा है, पश्चिम हमारा ये वाला। ठीक है, ये पश्चिम क्या बन जाता है, दक्षिण बन जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो यहाँ पर आ रहा है और ये वाला यहाँ जा रहा है और यहाँ पर यहाँ जा रहा है। ठीक है, बन जाता है। तो यहाँ पर क्या इसी तरह से फिर दक्षिण क्या बनेगा, मतलब कि दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण हमारा ये दक्षिण हमारा, जब ये वाला पूर्व हमारा, ये वाला पूर्व इधर को जा रहा है। ठीक है, और ये वाला मतलब क्या पश्चिम हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये दक्षिण हमारा क्या, दक्षिण भी हमारा इधर को जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण हमारा क्या बन जाएगा, पूर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्व। क्या बन जाएगा, पूर्व। तो हम देखें पूर्व हमारा किस ऑप्शन में, तो पूर्व देखो हमारा पूर्व जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, असंगत का मतलब क्या होता है, असंगत का मतलब होता है जैसे कि हमारे यहाँ पर 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से हमारे 3 विकल्प जो है वो बिल्कुल सेम होंगे, मतलब एक से होंगे, मतलब उसमें एक ही लॉजिक लगा होगा तीनों में। ठीक है, लेकिन एक विकल्प जो है वो उसमें मतलब अलग लॉजिक लगा होगा या फिर वो अलग होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या असंगत बोलते हैं, उसका एक विकल्प हमें पहचान करनी होती है कि वो विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 मतलब कि 19 फिर 361। ठीक है, तो अगर आपको वर्ग या घन याद होंगे तो यहाँ आपको पता है यहाँ पर जो है ये 19 का मतलब कि
19 का वर्ग लिखा है उसके आगे, ठीक है। 19 का वर्ग कितना होता है हमारा 361 होता है, कितना होता है 361, ठीक है, जो कि यहाँ पर 361 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 16, अगर हम 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग आपको पता है, 16 का वर्ग होता है हमारा 256 होता है, कितना होता है 256, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 276, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर देखो 23 का वर्ग आपको पता है, अगर हम 23 का वर्ग करें तो 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है हमारा 529 होता है, कितना होता है 529, जो कि यहाँ पर 529 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम 21 का वर्ग करें तो 21 का वर्ग भी हमारा 441 होता है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर 23 का वर्ग देखा, यहाँ पर 21 का वर्ग देखा और यहाँ पर 19 का वर्ग देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर जो है ये 276 किसी भी चीज़ का वर्ग नहीं होता, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है कथन, ये हमारा कथन वाला सवाल है, ठीक है। आपको सिंपल इसमें क्या करना है, ठीक है। आपने देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा है जैसे कि यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब आपको पता है, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस सेट में, कि इस चिन्ह जिधर को एक खुला हुआ होता है वो क्या चीज़ होता है, बड़ा लेटर होता है, और जिधर को एक चोंच सी होती है वो क्या छोटा लेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा कथन में लिखा है पी मतलब कि क्यू जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, पी से, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्यू बना लिया, ठीक है, यहाँ पर क्यू बना लिया, किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, पी को हमने नीचे बना लिया, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, ठीक है। और यहाँ पर देखो आर, मतलब कि जो है आर क्या है, मतलब कि क्यू, मतलब कि आर भी यहाँ पर क्या बड़ा, मतलब कि छोटा है, किससे, क्यू से, ठीक है, क्योंकि क्यू की तरफ को मुँह खुला हो तो क्यू बड़ा है, ठीक है। तो आर क्या बनेगा, आर भी यहाँ पर पी के बराबर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यू जो है वो पी से भी बड़ा है और आर से भी बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर के बराबर क्या एस, मतलब आर के बराबर में एस भी है, ठीक है। यहाँ पर आर के बराबर क्या एस है, ठीक है। अब देखो एम बड़ा है, किससे बड़ा है, एम एस से, तो एम बड़ा है तो एम क्या ऊपर आएगा, ठीक है, एम क्या ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि एम की तरफ मुँह खुला हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो इधर से एन मतलब कि एन छोटा है और एम बड़ा है, ठीक है, तो एन भी क्या मतलब कि छोटा है, ठीक है। कहना मतलब क्या, क्यू और एम मतलब कि ये दोनों बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़े वाले ऊपर लिख दिए और छोटे वाले नीचे लिख दिए, ठीक है। अब हम पढ़ देते हैं ऐसी निष्कर्ष को। निष्कर्ष में कहा है कि पहले वाले ने पी जो है मतलब कि एस से बड़ा है, पी जो है वो एस से बड़ा है। देखो पी भी यहाँ पर है और एस भी यहाँ पर, मतलब कि ये बराबर है, ठीक है। ये किसी ने कहा कि बड़ा है, तो ये वाला जो हमारा गलत कह रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आर और एन, एन ये मतलब कि एन बड़ा है किससे, आर से, ठीक है। तो एन यहाँ पर है हमारा, आर भी यहाँ पर, मतलब इसी के बराबर में, ठीक है। तो इसने भी क्या गलत कहा, ठीक है, ये वाला भी क्या दोनों गलत है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या ऑप्शन को पढ़ें, यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष पहला सत्य है, निष्कर्ष 2 सत्य है, या निष्कर्ष 1 व 2 सत्य है, या न तो पहला और न तो क्या दूसरा सत्य है, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए घन में क्या फलक एस के विपरीत कौन सा अक्षर है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि यहाँ पर एस के विपरीत क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर हमें खुला हुआ पासा दे रखा, मतलब खुली हुई आकृति दे रखी है, ठीक है। आपको मैं मतलब कि मैंने आपको हर तरीके के सवाल करा दिए, ठीक है। खुला पासा, बंद पासा, मतलब कि ठीक है। यहाँ पर जो हमारा खुला पासा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर विपरीत कैसे पता करते हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर हमारा एक को छोड़कर एक को मतलब कि पता करते हैं, जैसे यहाँ पर इसका जेड का विपरीत क्या होगा, बी होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर ये चारों कॉर्नर जो है उससे मतलब कि मिले हुए नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों कॉर्नर जो है वो किससे, इससे बी से मिले हुए नहीं है, ठीक है, मतलब इससे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जेड का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। मतलब जेड का विपरीत क्या होगा, बी होगा, या बी का विपरीत जेड होगा, ठीक है। इसी प्रकार होता है। ऐसे यहाँ पर देखो बाई का विपरीत क्या होगा, बाई का विपरीत होगा यू, क्या होगा, बाई का विपरीत होगा यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एस का विपरीत होगा यहाँ पर टी, ठीक है। मतलब कि टी का विपरीत एस या फिर एस का विपरीत टी। हमसे पूछा है एस का विपरीत, तो एस हमारा कहाँ पर, एस हमारा यहाँ पर है, तो एस का विपरीत टी है या टी का विपरीत एस है, ठीक है। ऐसे आपस में क्या विपरीत होते हैं, ठीक है। तो हमसे एस का विपरीत हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टी हो गया, ठीक है। तो हम देखें टी हमारा किस ऑप्शन है, तो टी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 10 है ये। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं, ठीक है। हमें बताना है कि कितनी संख्या ऐसी हैं जो कि मतलब कि त्रिभुज और आयत के अंदर है। तो आयत हमारा यहाँ पर है और मतलब कि त्रिभुज ये है, और मतलब कि वृत्त जो है हमारा ये वाला, ठीक है। इसके अंदर की संख्या हमें नहीं गिननी, ठीक है। तो इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इनको हमें काट देना है, ठीक है। हमें ये हमें पता करना है कि इसके अंदर दोनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जोड़ लेते हैं 7 और 2 9 और 9 9 और 2 18 और 8 कितना हो गया 26 और 5 कितना हो गया हमारा 31 और 6 कितना हो गया 37, ठीक है। कितना हो गया 37, ठीक है। तो इन दोनों की संख्या गिन ली हमने आयत की और त्रिभुज की, ठीक है। कितना हो गया 37। तो हम देखेंगे 37 हमारा किस ऑप्शन है, तो 37 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। आपको सिंपली सवाल को समझना कि सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है सच में, तो हम इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।